कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रहं झं झीं झीं हम सं झं वं ह्रा शाह छाम छीं छूं छें छैं छौं छौं छं छाम छिबीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्राद राम द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री शिखरचंद अमित सरोज प्रीति आदि मनीष बीना वाले परिवार अमित आरोग्यार्थम धन्नालाल ब्रेन ट्यूमर आरोग्यार्थम धन्नालाल कमलाबाई आरोग्यार्थम अरविंद लीला कार्य सिद्धार्थम अलंकृत जैन जन्म दिवसे उपसर्गे उपलक्ष्य अभिषेक जैन शास्त्री आरव ओजस जैन आरोग्यार्थम प्रतिभा जैन शीघ्र आरोग्यार्थम अनुमति जैन आरोग्यार्थम सुविधा जैन आरोग्यार्थम तनु सौरभ जैन गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम शिखा सौमिल जैन गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम कमलेश जैन मंडला आरोग्यार्थम स्नेह जैन आरोग्यार्थम सुरेश जैन आरोग्यार्थम मनीषा जैन आरोग्यार्थम सुमुकेश जैन आरोग्यार्थम अमित जैन आरोग्यार्थम पिंडारमा नीलेश जेतमल पराशुक चमेली नीता भूमि नौगावा राजस्थान पवित्र आरिका पवित्रमती आरिका आरोग्यार्थम इंदरमल राहुल अभिषेक कोटा समस्त परिवारा श्री नयान जैन आरोग्यार्थम चातुर्मासिक शांतिधारा तरुणी रजन अनुराग प्रतीक्षा काला अंकुर मनसा आर्य विजयन बिंबई श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र नमो नमः श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य शौर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परशिष्य वर्गाः प्रसिद्धन्तु नः। ओम विश्वादयासी बलवान पंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम धेया यहाँ मुच्चा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्रचा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय श्रीमरत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समो शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुकाज पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विरत फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख शत्रु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकरा अजराय अभवाय श्रेष्ठ श्री अनिल कुमार जैन ललितपुर स्वप्ना जैन गोपालगंज आरोग्यार्थम व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रहते भगवते श्री प्रक्षिणाशे दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अश्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामम छिंद बिंद रतिकामम बलिकामम क्रोधम पापम वैरम छम अग्निवायु भयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामनम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूल रोगम कुक्ष रोगम अक्षरोगम शिरोरोगम
ज्वररोगम छिन्द भिन्द सर्व नरमारिम सर्वगजासु गोमहिषाजमारिम सर्वशधान्य वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पल मारिम सर्वराष्ट्र मारिम सर्वक्रूरवेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापस्मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद दोषान सर्व दुष्ट देवदानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कृत दोषान सर्वाष्टकुली नाग जनित विस्भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कृत दोषान पर शत्रु कतमाणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीं चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरय पूरय सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौड़मुख संभानंदनम सर्वानंदनम यशुखम त्रिशलोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभिम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं स्यावसानाद विद्यायै नवोरहन्ताणं रौं सर्व शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं स्यावसानाद विद्यायै नवोरहन्ताणं रौं सर्व शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैद्रागयत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमं उपनयत्वा तनुतुच्छकीर्तिम् सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथिततरणेश्वरदुच्चै प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितरति व्यक्तामृतमा शांतिधारां शूलिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामान्वितपोधनानां विश्वशिराष्ट्रसिगुरशुरज्ञ करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र छत्र ले ले ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार शीघ्रता से ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये छत्रते स्थाप्य शबर ले ले ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये चाम्रद्वय स्थापयामि ओम ह्रीं शांतिधर्म शिखान्ते विश्वादि वीरान्तेभ्यो अनर्घवद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। निवेदन है आज के जो हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार है वही पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आपको प्राप्त है। साथ में परम आदरणीय श्रीमान डॉक्टर अखिलेश जी, श्रीमती स्वाति जैन जी, कृतिका जैन जी, रिधिमा जैन जी, श्रीमान सीपी जैन साहब जिन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि से आज एक भक्ति कलश रखने की घोषणा की है। हम भी जोरदार कलदन ध्वनि से उनके मंगल भावों की अनुमोदना करते हैं। बस अब कार्यक्रम शुरू करें, लेट समय हो बोले परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त स्नातक जो पांडाल के आसपास हैं सभी से निवेदन है, पूज्य श्री पांडाल में विराजमान हो गए हैं, सभी शीघ्र अतिशीघ्र पांडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। आज एक भक्ति कलश स्थापित करने की घोषणा डॉक्टर अखिलेश जैन परिवार ने की है, वो भी गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश जैन, पारस हॉस्पिटल सागर। पुनः निवेदन, समस्त स्नातक बंधु पांडाल में शीघ्र अतिशीघ्र आ जाएं। समस्त बांद्री
डॉक्टर अखिलेश जैन परिवार ने आज एक भक्ति कलश स्थापित किया है। समस्त बांदरी वाली समाज आज यहाँ आई है। अंकित भैया जो है हमारे गुरु डॉक्टर अंकित जी, जिन्होंने 31वें श्रावक संस्कार शिविर में सेकंड रैंक प्राप्त की थी, वो संयम पथ पर संयम के पथ पर आरूढ़ हो रहे हैं। उनकी पूरी बांदरी समाज बिनौली निकालना चाहती है और गुरुवर से आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहती है। हमारे ऋषभ जी बांदरी परिवार, सुदीप जी, प्रदीप जी, बबलू भैया जी, पूरी समाज गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर रही है कि हे गुरुवर, और पूरा परिवार भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। हे गुरुवर, संयम के पथ पर ऐसे डॉक्टर अंकित जी आरूढ़ रहे, बढ़े, ऐसी पूरी समाज की भावना है। ऋषभ भैया चलिए मार्जिन कीजिए जल्दी से। चलिए अंकित भैया जी, डॉक्टर अंकित भैया जी, जिन्होंने 31वें श्रावक संस्कार शिविर में प्रथम स्थान से थोड़ा ही रह गए थे। दोनों की कॉपियां बिल्कुल सेम थी। गुरुवर ने खुद उनको देखा था, जांचा था। उसके बाद थोड़ा सा 1 नंबर से वो रह गए, सेकंड रैंक प्राप्त की थी पूरे शिविर में। आज वो संयम पथ पर आरूढ़ हो रहे हैं, गुरुवर के संग में शामिल होने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और जो बांदरी समाज है उनकी बिनौली निकालना चाहते हैं। तो पूरी बांदरी समाज गुरुवर से आशीर्वाद चाह रही है कि हे गुरुवर, ऐसे संयमी जीव की हम किस तरह से बिनौली निकालें, क्या करें। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हुआ पूज्य श्री की आज्ञा और हमारे आदरणीय कुलपति महोदय आदरणीय श्री जय कुमार जी और हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री अरुण कुमार जी के निर्देशानुसार मैं संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं कि मैं उद्घाटन सत्र प्रारंभ करूं। आज उद्घाटन सत्र के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे संस्थान के ही पूर्व शिक्षक श्रीमान संजीव जी जैन बरा, जो कि वर्तमान में झारखंड सरकार में शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं, आए और प्रथम सत्र का संचालन प्रारंभ करें। आदरणीय संजीव भैया। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज जी की। बोले महान अतिशयकारी जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की, श्री अष्टपाहुड़ पूर्वार्ध ग्रंथानुशीलन राष्ट्रीय युवा विद्वत संगोष्ठी एवं श्रवण संस्कृति स्नातक परिषद सम्मेलन का प्रारंभ होने जा रहा है। ये हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो जिन शासन के प्राण हैं। जैसा कि आचार्य कुंज कुंद स्वामी की लेखनी को जितनी आस्था और श्रद्धा के साथ आज भी पढ़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के प्रवचनों को, उनके जिज्ञासा समाधान को और उनके विचारों को उतनी श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर के पढ़ा जाता है। श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के विद्वान इस महोत्सव में, इस उत्सव में सम्मिलित हुए हैं। संस्थान का संस्थान परिचय का मोहताज नहीं है। श्रवण संस्कृति संस्थान का डंका पूरे भारत में चारों ओर एक तरफा बज रहा है। ये जैन समाज की अमूल्य धरोहर है। आज पूज्य मुनि श्री ने तो संस्थान को तीर्थ के रूप में स्वीकारा है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अभी पूरे देश में, बल्कि टीवी के माध्यम से पूरे विदेश में चारों तरफ एक ही शंखनाद हो रहा है। कौन देखो देखो कौन आया,
जिन शासन का शेर आया। मैं भी कहना चाहता हूं इस पंडाल में गूंज सबके कानों तक पहुंचनी चाहिए। देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हुआ इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के पूर्व स्नातक विद्वश्री दीपेश जी मलदेवा। वो आए और मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की। सब लोग बंधन मुद्रा बना के पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं। बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोली पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी गुरुदेव की। यही विनती लेकर आया हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यही विनती लेकर आया हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरे भक्ति भाव को मिल जाए गुरु स्थान तुम्हारे चरणों में। यही विनती लेकर आया हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। धन दौलत का अभिमान न हो, मिथ्यात से पूरित ज्ञान न हो। धन दौलत का अभिमान न हो, मिथ्यात से पूरित ज्ञान न हो। कभी देव शास्त्र और गुरुओं का भूले से भी अपमान न हो। कभी देव शास्त्र और गुरुओं का भूले से भी अपमान न हो। मैं बन के रहूं एक धर्मवान संतान तुम्हारे चरणों में। यही विनती लेकर आया हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरे भक्ति भाव को मिल जाए गुरु स्थान तुम्हारे चरणों में। हजारों बार देखा है, हजारों बार जचते हो, मगर क्या बात है गुरुवर गजब के आज लगते हो। अगर मैं दूर से देखूं तो गुरुवर पास लगते हो, अगर मैं पास से देखूं तो गुरुवर खास लगते हो। नमोस्तु गुरुवर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चातुर्मास कमेटी के लिए श्रीमान ऋषभ जी बांद्रे एवं उनकी टीम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर जय कुमार जी,
संस्थान कार्यकारिणी के मंत्री महोदय श्रीमान सुरेश जी कासलीवाल साहब, संस्थान कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान ऋषभ कुमार जी, संस्थान कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष महोदय श्री उत्तम चंद जी पाटनी साहब एवं संस्थान के संयुक्त निदेशक एवं संस्थान के पूर्व प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन साहब, आप सबके सम्मान के लिए साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप इस संगोष्ठी के कुलपति पद को भी स्वीकृत कर इसको सुशोभित करें। साथ ही साथ है आज के इस सत्र के अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर आनंद जी बनारस BHU, साथ ही साथ सारस्वत अतिथि के पद के लिए कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिन्हें हम चातुर्मास के प्रारंभ से देख रहे हैं, विद्वश्री मनोज जी भगवा जो वरिष्ठ शासकीय अध्यापक हैं। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं बुलाना चाहता हूं विद्वश्री सुमित जी कानपुर के लिए। हम साथ ही साथ सम्मान सबसे पहले तो सभी से अनुरोध है कि पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करें। श्रीफल और साथ ही साथ सम्मान करने के लिए हम अपनी सुधामय पावन वर्षा योग समिति के मुख्य समन्वय श्रीमान ऋषभ जी बांद्री, हमारे यशस्वी अध्यक्ष गौरव अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी केसली, यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी सट्टू कर्रापुर, यशस्वी महामंत्री श्रीमान राजकुमार जी मिनी, हमारे यशस्वी कार्याध्यक्ष श्रीमान राजेश जी पटना, हमारे स्वागत अध्यक्ष श्रीमान आशीष जी पटना और हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी डबडेरा और हमारे साइलेंट कार्यकर्ता जिनको सभी गुरुवर का असीम आशीष प्राप्त है, ऐसे हमारे साहिल जी डबडेरा, इनको हम आमंत्रित करते हैं कि सबका सम्मान करें। और साथ में बोलिए एवं साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा संस्थान बालिका छात्रावास की अधिष्ठात्री श्रीमती शीला जी डोड़े को कि वो भी आए और पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। एवं राष्ट्रीय युवा विद्वत संगोष्ठी के संयोजक द्वय विद्वश्री आलोक जी बड़ा मलेरा एवं विद्वश्री दीपक जी सागर जो संस्थान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, वो भी पूज्य मुनि श्री को श्रीफल समर्पित करें। परम पूज्य गुरुदेव धर्म ध्वजा के संवाहक के रूप में जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना कर रहे हैं, पूज्य मुनिश्री ने जिस तरीके से जिनेंद्र जी बरनी की समाधि कराई थी, उस समय सारे जगत ने पूज्य मुनिश्री को श्रेष्ठ निर्यापक माना था और पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने तो स्वयं अपने पावन मुखार बिंद से निर्यापक पद से सुशोभित किया है। ऐसे गुरु जिनकी वाणी शब्द जिनके विचार मंत्र बन करके हम सबके जीवन को समृद्ध कर रहे हैं। हम देखें हजारों वर्ष में के इतिहास को पढ़ें, समझें, विद्वानों से सुने, बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने आत्म साधना की है और प्रभावना की है, लेकिन हजार वर्ष के इतिहास के संतों के जीवन चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कार्यों को यदि देखा जाए तो उनको पढ़ने के बाद सब विद्वानों ने माना है कि पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने, पूज्य गुरुदेव ने, जो जिन शासन के प्राण हैं, जो हम सबके भगवान हैं, इन्होंने हजार वर्षों में वो ऐसे काम कोई नहीं कर पाया जो काम पूज्य मुनि श्री ने किए हैं। चाहे तीर्थों का संरक्षण हो, चाहे जिन शासन की प्रभावना हो, चाहे किसी भी क्षेत्र को उठा करके देखें, आचार्य मांगनंद स्वामी की अभिषेक और शांति धारा को जिन्होंने पूरे देश में नहीं विदेश में अतिशयकारी बनाया है, ऐसे संत सतत वंदनीय है। ऐसे संतों का सानिध्य निश्चित रूप से महान पुण्य योग के उदय से मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे पूज्य आचार्य श्री के विषय में कहा जाता था कि आचार्य श्री की आंख यदि किसी के लिए उठ जाए, समझ लो बेड़ा पार हो गया। ऐसे सारे जगत ने माना है कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, समझ लो सर्व अर्थों की सिद्धि स्वयमेव हो जाती है। ऐसे गुरुदेव जो जिन शासन के संवाहक बन करके जिन शासन की महती प्रभावना कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के अनंत उपकारों से हम सभी लोग उपकृत हैं। और कल भी एक बात आई थी, हम नहीं कह रहे,
दुनिया कह रही, हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही, इनकी जैसो कोनो नैया, इनकी जैसो कोनो नैया। पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस सत्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सत्र के पहले आलेख वाचन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विद्वश्री अंकित जी शास्त्री राहतगढ़, जो पूज्य मुनिश्री के आज्ञा अनुसार, निर्देश अनुसार विगत 5 वर्षों से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की कक्षाओं का अध्यापन कार्य कर रहे हैं। जब विद्यार्थी थे उस समय पूज्य मुनिश्री के पावन मुखारबिंद से समय सार जी का अध्ययन करके इन्होंने समय सार जी शिविर को भी टॉप किया था। 4 अनुयोगों में अच्छा अध्ययन करते हैं और उनके आलेख निश्चित रूप से प्रभावकारी होते हैं। पहले आलेख वाचन के लिए विद्वश्री अंकित जी शास्त्री राहतगढ़। ओम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो वे भगवान कुंद देव स्वामी, जिन्होंने इस पवित्र जिन शासन को एक नई ऊंचाई प्रदान कर पवित्र जिन शासन को एक नई दिशा प्रदान की। जयवंत हो वे वर्तमान के कुंद स्वामी, जिन्होंने इस धरती पर भगवान कुंद देव की गाथाओं को जीवंत किया। ऐसे आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महर्षिराज युगों युगों तक जयवंत रहे। जयवंत हो नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज, और जयवंत हो हम सबके गुरु परम पूज्य परमोपकारी संत निर्यापक श्रवण जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज। आज के मेरे इस आलेख का विषय है अष्टपहुड़ के संदर्भ में सम्यक्ता चरण चारित्र। सम्यक्ता चरण चारित्र के विषय में भगवान कुंद देव ने चारित्र पाहुड़ जी में जो वर्णन किया है वह आपके सामने यहां पर रखूंगा। चरिते अनीन चरण मात्रम चारित्रम। पूज्यपाद देव ने इस पंक्ति के माध्यम से जो आचरण करता है, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है, अथवा आचरण मात्र ही चारित्र है। इस चारित्र को मूल रूप में 2 भागों में विभक्त किया, एक मिथ्या चारित्र और एक सम्यक्त चारित्र या सम्यक चारित्र। और फिर भगवान कुंद देव ने एक नई दृष्टि हम सबके सामने चारित्र के विषय में रखी है, उसी को यहाँ पर मुख्य विषय बनाया गया, जिसका नाम है सम्यक्ता चरण चारित्र। सम्यक्त के साथ जो आचरण है उसका नाम सम्यक्ता चरण चारित्र है। भगवान कुंद देव कहते हैं ए तिन्नी विभावा हवंती जीवस अवखयामिया। जो ये 3 भाव हैं अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों उस जीव के अविनाशी और अप्रमेय भाव हैं। तीर्णम्पि शोधनत्थे, इनके शोधन के लिए जिन भणियम दुविहि चारित्रम। जिनेन्द्र भगवान ने 2 प्रकार का चारित्र कहा है। वो 2 प्रकार का चारित्र क्या है? तो कहते हैं जिननान डिट्ठि शुद्धम परमम सम्मत चरण चारित्रम। जो जिनेन्द्र भगवान की दृष्टि के द्वारा शुद्ध है, ऐसा पहला सम्यक्ता चरण नाम का चारित्र है। विधियम संयम चरणम, और दूसरा संयम चरण है। अब इसमें जो पहला सम्यक्ता चरण चारित्र है वह सम्यक्त से युक्त अर्थात सम्यक दर्शन से युक्त जीव का जो आचरण है, उस आचरण का नाम ही यहाँ पर सम्यक्ता चरण चारित्र है। यह चारित्र, और दूसरा जो चारित्र है वह संयमाचरण चारित्र रूप निर्गंत दिगंबर मुद्रा में वह संभव है।
अब ये सम्यक्ताचरण चारित्र किस रूप में पालन किया जाता है, तो भगवान आगे लिखते हैं, एवं चीणाऊढ़ ये सभ्य मिच्छत दोष संकाई, जो अच्छी तरह जानकर सभ्य मिच्छत दोष संकाई, जो संपूर्ण मिथ्यात्व के दोष हैं, 25 प्रकार के दोष हैं, परिहरी समत्त मला और सम्मत मला, और जो सम्यक्त के दोष हैं उनको हटा देता है, अलग कर देता है। कैसे? तो उन्होंने लिखा, तिविहि जो एने 3 प्रकार के योग के द्वारा, 3 प्रकार अर्थात मन वचन काय से जो 25 प्रकार के दोषों को अलग करके और अपने सम्यक्त को निर्मल बनाना है, इसी का नाम सम्यक्ताचरण चारित्र है। अभी 25 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं, तो इसके विषय में भगवान कुंद देव ने विस्तार से यद्यपि कोई गाथा उपलब्ध नहीं की, लेकिन टीकाकारों ने इस विषय में बहुत अच्छी तरह विस्तार दिया है, और रायण सार के अंदर भी पूज्यवर ने इन विषयों को रखा है, लेकिन यहाँ अष्टपाहुड़ का संदर्भ है, इसलिए हम उसे टीका के अनुसार आपके सामने रखते। 25 दोष में 3 मूर्ता, 8 मत, 6 अनायतन, 8 संकादित दोष, ये 25 प्रकार के दोष हुआ करते हैं, जिनका विस्तार सा वर्णन आपको 6 ढालाकार ने बहुत सुंदर शब्दों में तृतीय ढाल के अंदर विस्तार से किया है, जो पठनीय है, मननीय है और आचरणीय है। सर्वप्रथम 3 मूर्ता में देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। लोक में मूर्ता का शाब्दिक अर्थ ही है अज्ञानता, अंधविश्वास। तो जो लोक में अंधविश्वास फैले हुए हैं, जिनके पीछे कोई तर्क या तथ्य नहीं है, ऐसी वस्तुओं का जो पालन किया जा रहा है, जैसे किसी प्रकार से रेत के टीले बनाना, अग्नि में अपने को समर्पित कर देना, पर्वत से गिरकर स्वयं को कर्म से रहित मानना, आदि जो प्रक्रियाएं हैं, वे देव मूर्ताएं, ये छोड़ने योग्य हैं। लोक मूर्ता है। देव मूर्ता रागी द्वेषी, राग द्वेष से युक्त देवी देवताओं की उपासना करके वरदान आदि की इच्छा करना देव मूर्ता है। और जो पाखंडी हैं, जिन्होंने अपने चारित्र का कोई अंश भी जिनके पास विद्यमान नहीं है, उन्हें प्रोत्साहन करना, ये गुरु मूर्ता है। 8 प्रकार का मद, ज्ञान, पूजा, कुल अर्थात पिता का पक्ष, जाति माता का पक्ष, वल और रीति, धन, संपत्ति, वैभव, तप और वपु, इन शरीर 8 प्रकार के इन कारणों को लेकर जो घमंड करना है, अहंकार करना है, अभिमान करना है, इसका नाम 8 मद है, और इसका परिहार करके सम्यक्त को निर्मल बनाना है। 6 प्रकार का अनायतन है, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके सेवक अर्थात कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक। संकादि 8 प्रकार के दोष हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अपगुहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। अच्छी तरह इन दोषों को जानने योग्य है, और पंडित जी साहब ने पंक्ति भी वहां पर दी है कि विन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, जिसे छोड़ना है उसे भी जानो पग पग पर। इसी प्रकार इनको अच्छी तरह से जानकर और ये छोड़ने योग्य हैं। अब इनके विपरीत जो सम्यक दृष्टि है, वो अपने जीवन में किन किन गुणों को स्वीकार करता है, तो भगवान कुंद देव आगे कहते हैं, निसंकीय, निकंकीय, निब्बिदा, गिंछा, निब्बिदी, गिंछा, अमूढ़ दिट्ठिये, उपगुहन, ठिड़ीकरणम, वच्छल, पहावना, ये ते 8। इस प्रकार ये 8 प्रकार के गुण कहे, निशंकेत, निकांचेत, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्तुतिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, जिनेंद्र भगवान की उपासना आदि करते हुए और संसार शरीर भोगों की इच्छा नहीं करना। तीसरे नंबर पर निर्वी चिकित्सा, किसी से भी किसी रूप में घृणा नहीं करना, और निर्गंत दिगंबर मुद्रा, रत्नात्रय से घृणा नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि अर्थात जो मूर्खतापूर्ण आचरण है, उनसे दूर हटना। उपगुहन, अपने गुणों और दूसरों के दोषों को छिपाना। स्थितीकरण, जो मार्ग से पतित हुए हैं उन्हें पुनः मार्ग पर स्थापित करना। और प्रभाव, वात्सल्य, सधर्मी के प्रति, गौ जैसे वत्स के प्रति भाव रखती है, वैसा भाव रखना। और जिन शासन का उद्योतन करना, जगत में प्रभावना करना, इसका नाम प्रभावना अंग है। और क्या क्या गुण है, तो कहते हैं, वत्सले विनयेन अनुकंपाये, सुदान दच्छाये, मग्गण गुण संसनाये, उगुहन रक्षणाये,
और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने कहा कि आप जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके अंदर ये गुण अवश्य रूप से होने चाहिए। तो कहते हैं वात्सल अर्थात वात्सल्य का गुण, फिर विनय, किनके प्रति विनय, तो जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्री है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप के प्रति विनय हो। अनुकंपा, जीव मात्र के प्रति अनुकंपा हो। और इसी अनुकंपा के अंतर्गत जो 8 प्रकार के मूल गुण हम सब देखते हैं, यद्यपि इसके विषय में बहुत सारे, क्योंकि परिवर्तनशील इस समय में निरंतर अलग अलग प्रकार की जैसी विसंगतियां समाज के अंदर उपलब्ध हुई, उसके अनुसार उन 8 मूल गुणों में भी परिवर्तन देखने को आए हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की दृष्टियां देखने में आती हैं। पहले भगवान समंत भक्त देव के मध्य, मांस, मधु इनके त्याग के साथ 5 अनुव्रतों का पालन। दूसरे नंबर पर सागर धर्मामृत के अनुसार 3 मकार त्याग, रात्रि भोजन त्याग और 5 उदंबर फलों को उन्होंने एक में समाहित कर लिया, पंचपरमेष्टि की स्तुति और जीव दया का पालन। इस प्रकार इन्होंने इस पर जोर दिया। लेकिन वर्तमान में जो प्रचलन रूप से देखने में आता है, उसमें 5 जो उदंबर फल हैं उनका त्याग और उनके साथ ही 3 प्रकार के मकार का त्याग, यह उस जीव का आचरण है। इसलिए कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ग्रंथों में लिखा है कि सम्यक दृष्टि के कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं, नो इंद्रियेषु विरदा आदि की पंक्तियों पर जो जोर दिया जा रहा था, उनके लिए ये आलेख और ये सम्यक चरण पठनीय है और आपको अवश्य अपने जीवन में इस चारित्र के विषय में जानने की अनिवार्यता है कि एक सम्यक दृष्टि का आचरण कितना और कैसे होना चाहिए। इसके विषय में अगला जो गुण है वो बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा, सुदान दक्षाए, जो दान में दक्ष है, अर्थात जो दान देने में, जो भगवान कुंद देव की पंक्ति पुनः यहाँ पर जीवित हुई कि उन्होंने कहा, दानम पूया मुखम सावय धम्मो तेन विना सावय नत्ति, इसके बिना श्रावक होता ही नहीं है। और पूज्य गुरुदेव इसके विषय में जनमानस को निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं। और अगला गुण उन्होंने लिखा, मग्गण गुण संसायणीय, जो मार्ग गुणों की अर्थात मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग पे चलने वालों की निरंतर प्रशंसा करता है, उपगुहन और रक्षा। भगवान पूज्यपाद देव ने भी इसी विषय में कहा, प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, यह भी उस सम्यक दृष्टि के अनिवार्य रूप से होते हैं। संवेग क्या है? तो संवेग के विषय में कहा, जो संसार के प्रति भय या फिर जिन शासन के प्रति जो प्रसन्नता का भाव है, शासन और शासन का फल, जैसे आज हम सब यहाँ पर देख रहे हैं, इस शासन का फल हमें दिखाई दे रहा है। पूज्य गुरुदेव ने जो बीज बोए वो बीज आज फल के रूप में फलवित हो रहे हैं और छोटे छोटे से बच्चे समय सार को कंठस्थ कर रहे हैं। और एक बालिका ने जिन शासन में एक नया उद्योतन किया है, जो संपूर्ण सृष्टि और विद्युत जगत को आश्चर्यचकित करने वाला है, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज के प्रथम अध्याय के 8वें सूत्र की टीका, जिस पर श्रीमद सठखंडागम ग्रंथराज और धवला जी जैसे महान ग्रंथों का पारायण हुआ, ऐसे सूत्र को कंठस्थ कर रहे हैं। उन सबकी प्रभावना देखकर जो हमारे चेहरे पर प्रफुल्लता है, हृदय में आनंद है, प्रमोद का भाव है, इसी का नाम संवेग है। प्रसम, कषायों का उपशमन होना, अनुकंपा, जीवों की रक्षा का भाव होना और आस्तिक्य, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए इस जिन शासन के प्रति श्रद्धा का भाव होना। अब कुछ विषय जो वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलन में आ गए, जैसे कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भगवान कुंद देव ने चतुर्थ गुणस्थान में अविरत सम्यक दृष्टि के सम्यक चरण चारित्र तो कहा, तो फिर हम चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र क्यों नहीं मानते? क्योंकि भगवान उमा स्वामी देव ने स्पष्ट शब्दों में जहां चारित्र का व्याख्यान प्रारंभ किया, मुनि अवस्था से ही उन्होंने चारित्र की, संयम की, सम्यक चारित्र की पूर्ण अवस्था प्रारंभ की और उसके पहले एक देश संयम की व्यवस्था पंचम गुणस्थान से की। तो चौथे गुणस्थान में यह विषय कैसे आ गया, इसी विषय में जानना बहुत जरूरी है। भगवान कुंद ने सम्यक चरण चारित्र का स्वरूप कहा कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए सम्यक दर्शन में मल उत्पन्न करने वाले संकादी मिथ्या दोषों का मन वचन काय से त्याग करो, इसी का नाम सम्यक चरण चारित्र है। और चारित्र पावड़ में स्पष्ट रूप से कहा कि 25 दोषों से रहे जो सम्यक दर्शन है वही सम्यक चरण है। इसके अलावा अन्य रूप में चारित्र का व्याख्यान उन्होंने नहीं किया। सम्यक चरण चारित्र गुण की पर्याय
नहीं, यह तो सम्यक दर्शन रूपी श्रद्धा गुण की पर्याय है। और सम्यकता चरण चारित्र और एक नया शब्द जो बहुत प्रचलन में आया, स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूप में आचरण रूप जो चारित्र था उसका नाम ही स्वरूपाचरण था, लेकिन उसे अज्ञानतावशात यहां चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूत रूप प्रवृत्ति में कर और उसे वहां से उठाकर यहां पर प्रचलन में लाया। ये एक प्रकार की अज्ञानता है, इसको जानकर और इसे सुधारने की आज आवश्यकता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा स्वरूपे चरणम स्वरूपाचरणम। परमात्मा प्रकाश की टीका में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए लिखा कि यह स्वरूप में आचरण वीतराग चारित्र रूप है और ये निर्गंत मुनियों को 10वें गुणस्थान के पश्चात 11वें और 12वें गुणस्थान की स्थिति में होता है। दूसरी दृष्टि से यदि हम देखें तो शुद्धोपयोग की अपेक्षा तो 7वें गुणस्थान से ऊपर के 7वें गुणस्थान से शुरू होकर ऊपर के गुणस्थानों में यह होता है। इसीलिए चौथे गुणस्थान में इसे मानना एक प्रकार की अज्ञानता होगी। चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र होता है या नहीं होता, तो इसके विषय में भगवान नेमिचंद स्वामी ने जीव कांड जी में एक पंक्ति देकर इस बात का समाधान कर दिया और उन्होंने लिखा चारित्रम नत्थि जदो अविरत अंथेषु थानेषु। जो चौथा अविरत नाम का स्थान है वहां तक चारित्र नहीं होता। यह ही प्रचलित पूर्वाचार्यों की परंपरा है। भगवान कुंद देव ने कहा कि चुक्केज छलम न घेतव्यम, तो आपको उस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि उन्होंने जो सम्यक्ताचरण चारित्र कहा है वह सम्यक दृष्टि जीव के जो जो आचरण की पद्धति है, जो जो उसे करने योग्य क्रिया है उसकी मुख्यता से कहा है, ना कि वहां पर संयम रूप चारित्र या सम्यक चरित्र रूप चारित्र उन्होंने नहीं कहा। इस बात को विशेष देखने योग्य है। नमोस्तु। कोई जिज्ञासा? हाँ, नहीं तो फिर मैं करूं। हाँ बोलो बाबू। ओम 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 भगवत सम गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भैया जी, आपने अन्य ग्रंथों का नहीं, केवल अष्टपाहुड़ जी में ही, जैसे अभी आपने कहा कि 25 दोषों से रहित और शंकादि दोषों से रहित चारित्र को ही पूज्यवर ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है। तो इस बात का सहारा लेकर के कोई अगर ये कहे कि नहीं चतुर्गुण स्थान में चारित्र है क्योंकि पूज्यवर ने कहा है, तो फिर उसका हम खंडन कैसे करें? क्योंकि पूज्यवर ने तो कह दिया। और मुनि शब्द आया हो कहीं पे कि यदि मुनि या साहू शब्द आया हो तो हम उनकी बात का खंडन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा शब्द अगर आया हो तो आप अध्ययन करने पर जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मैंने पूज्य श्री को भी ये प्रश्न निवेदित किया था कि महाराज इस प्रकार से भगवान कुंद देव की ही ये दृष्टि है, इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर कहीं भी चारित्र के इस प्रकार के दो भेद नहीं किए। जहां जहां भी चारित्र के दो भेद किए वो देश संयम और सकल संयम रूप ही किए। तो पूज्यवर ने यहाँ पर जो विशेषता दी है उसका अर्थ बस इतना है कि जो सम्यक से सहत जीव है उसके अंदर कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी कितनी विशेषताएं होनी चाहिए, वो विशेषता यहाँ पर बतलाना उनका भाव है। बस इतना ही वहां पर जानना चाहिए। आगे पूज्य श्री। भैया जी, अगर इस बात का अगर कोई समर्थन ले, लेकिन अपन सब तो कहते हैं कि हमारी परंपरा पूरी आर्ष परंपरा है और पूज्यवर कुंद स्वामी की परंपरा अपन स्वीकार करते हैं, तो अगर वो अन्य आचार्य की बात को गौण करके अगर इन्हीं आचार्य का अगर विशेष महत्व दें तो फिर अपन, क्योंकि जो अन्य कुमतवादी हैं वो तो पूज्यवर कुंद स्वामी को विशेष महत्व देते हैं, तो फिर अपन उनको अन्य आचार्य की बात करेंगे तो शायद वो स्वीकार करें या ना करें। भगवान कुंद देव यद्यपि सर्वोपरि हैं और उनकी परंपरा सर्वोपरि है, लेकिन हमें परवर्ती आचार्यों ने उस विषय में जो विशेष कथन किए, क्योंकि भगवान ने तो वहां पर केवल पंक्ति लिख करके दुबिहम चारित्रम बस इतना ही कर छोड़ दिया, उसके विषय में उन्होंने बहुत विस्तार वहां पर नहीं किया। तो ये हमें परवर्ती आचार्यों के अनुसार भी जानना और पढ़ना आवश्यक है, इसलिए हमने उस पंक्ति को यहाँ पर कोट किया। उन्होंने लिखा कि नत्थि चारित्रम नत्थि जदो, और उन्होंने शब्द ही दे दिया अविरत अंतेषु थानेषु, चौथे गुणस्थान तक जहां तक अविरत पना है वहां चारित्र नहीं है। तो ऊपर जो चारित्र है वो मूलतया सम्यक चारित्र रूप चारित्र ना मानकर या संयम चरण रूप चारित्र ना मानकर मात्र सम्यक रूप जो आचरण है वही उसे मानने योग्य है। इस संबंध में ये है सम्यक्त्वाचरण का अपर नाम दर्शनाचार आपने कहा, ये किस
आधार पे कहा। टीकाकार, इन्होंने जो सुत सागर जी ने टीका की है, उन्होंने इसके 2 नाम वहां पर कर दिए और उन्होंने पंक्ति भी वहां पर दी है कि दुबी हम चारित्रम दर्शनाचार चारित्राचार लक्षणम। टीकाकार के अनुसार मूल आगम में नहीं है। मूल आगम में नहीं है। दूसरा, सम्यक्ताचरण की जो परिभाषा क्या कुंद कुंद भगवान ने कहीं बनाई है? सम्यक्ताचरण किसे कहा जाए? ये टीकाकार के अनुसार तो आपने वाचन किया, क्या कुंद कुंद महाराज ने कहीं सम्यक्ताचरण चारत की महिमा बताई या विषय बताया है? उन्होंने उसी कथा के बाद जहां उन्होंने कहा कि ये परमम सम्मचारितम इतना कहकर दूसरे जिसके बाद वाली जो गाथा आई उन्होंने उसी में इसका उल्लेख किया, क्योंकि ये वृत्ति से हमको समझ में आ रहा है कि ऊपर उन्होंने ये कहा तो तुरंत इस चारित्र का वर्णन करना है, तो उन्होंने बस इतना कह दिया वहां पर कि जो 25 प्रकार के मिच्छत्त दोष संकाई परिहरी, इसको निवारण करने का नाम ही, और आगे लिखा सम्मक्त मला, सम्यक्त के जो मल है उनका निवारण करना ही सम्यक्त चरण चारित्र है। इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं? उसके अलावा उन्होंने अलग से कोई परिभाषा रूप में कोई गाथा नहीं दी। ठीक। आदरणीय विद्वत, प्रिय विद्वत श्री अंकित जी, आपका बहुत अच्छा लेख सम्यक्त्वाचरण चारित्र पर हम सभी ने सुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे प्रमुख बात जो हमें शंका सभी के मन में आती है, जिस पर अभी भाई ने चर्चा भी की, कि अन्य आचार्य सिद्धांत ग्रंथों में चौथे गुण स्थान में चारित्र को 0 कह रहे हैं और आचार्य कुंद कुंद स्वामी सम्यक्त्वाचरण नाम का चारित्र कह रहे हैं। अब जहां पर चारित्र की संज्ञा है वहां पर यह भी कहा गया कि इंद्रियों के जो विषय हैं सिद्धांत ग्रंथों में हाँ, तो उसमें इंद्रियों के विषयों में या पाप के त्याग के विषय में कोई भी सम्यक्त्वाचरण चारित्र में किसी भी 5 पाप में से किसी भी पाप का त्याग नहीं है और इंद्रियों के विषयों का त्याग भी नहीं है। अब यहां पर जिन जिन चीजों के त्याग की बात की जा रही है, क्या वो पाप नहीं है या वो महापाप हैं? मेरा प्रश्न ये है कि जिन जिन चीजों की त्याग की बात सम्यक्त्वाचरण चारित्र में की जा रही है, क्या वो पाप नहीं है या पाप से भी बढ़कर हैं, जिनका त्याग पाप के त्याग से पहले जरूरी है? ऐसी मेरी जिज्ञासा है। और दूसरी जिज्ञासा यह है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ही रयण सार में इंद्रियों के विषय को जो गृहस्थ भोग रहा है उसको रोग की औषधि के समान कहा है, तो इन सभी प्रसंगों को हम कैसे समाहित करके सुलझा पाएंगे? पहला आपने प्रश्न किया वो बिल्कुल इसी रूप में है कि जो 5 पाप छोड़े जाते हैं उसके पहले यदि वो जीव अच्छी तरह जो सम्यक्त के दोष हैं या मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व का त्याग करना उसके लिए श्रेष्ठकर है। इसलिए पहले जो सम्यक्त के दोष हैं या मिथ्यात्व है इसे छोड़ना उसके लिए सर्वोपरि है। बाद में वह 5 प्रकार के पापों को छोड़कर अनुव्रत आदि को धारण करेगा तो वह उसका आचरण सम्यक्ताचरण रूप होगा, संयमाचरण रूप होगा या देश संयम रूप होगा, अन्यथा वह देश संयम या चारित्र को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए ये महापाप की संज्ञा हम इनको दे सकते हैं कि मिथ्यात्व ही महापाप है, इसलिए इसको छोड़ना आवश्यक है। दूसरा वाला इंद्रियों के विषय वाला, इंद्रियों के विषय के संदर्भ में भगवान कुंद कुंद देव ने ग्रंथराज समयसार जी आदि में भी अनेक स्थानों पर इस विषय को कहा कि जो सम्यक दृष्टि जीव के भोग हैं वे किस रूप में गिने जाएं, तो उसके विषय में हमको यही जानना है कि वह सम्यक दृष्टि जीव अच्छी तरह इस संसार में रहते हुए भी उसका उपयोग, उसका मन निरंतर ये चाहता है कि कब इससे हमारी मुक्ति हो या कब हम इससे छूटें। पूज्य श्री ने हम लोगों को उदाहरण भी इस रूप में दिया था कि जब वह सम्यक दृष्टि जीव किसी भी चीज को भोगता है या किसी भी रूप में उसका उपयोग करता है तो उसका मन ये होता है कि ये मात्र हमारे रोग के निवारण के लिए एक औषधि हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। बस यही उसका भाव होने के कारण यहाँ पर उसे त्याज्य के रूप में जानते हुए भी ग्रहण करना पड़ता है। उसके लिए महाराज ने एक शब्द दिया था, एक मजबूरी है और एक जरूरी है, तो वह उसे मजबूरी मानकर ग्रहण करता है। पूज्य श्री से भी निवेदन है कि हम लोगों के मन में बड़ा भ्रम रहता है कि कौन सी चीज कब त्याज्य है। वैसे तो सारी चीजें ही छोड़ने योग्य हैं, पूरा संसार ही छोड़ने योग्य है, लेकिन किस स्टेप पर हमें क्या क्या चीजें छोड़नी चाहिए, अक्सर ये मिसिंग हम लोग कर जाते हैं। हम पढ़ते हैं कि ग्रंथों में, बड़े बड़े ग्रंथों में पढ़ते हैं ये चीज छोड़ने योग्य है,
और हम सभी गृहस्थ लोग उस चीज को छोड़ देते हैं। जबकि कई बार ऐसा होता है कि वो चीज उस स्टेप पर, उस परिस्थिति में ना छोड़ के आगे छोड़नी चाहिए, लेकिन हम पहले छोड़ देते हैं, या जो चीज जब छोड़नी चाहिए हम तब ना छोड़ के लेट छोड़ते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं चारित्र के क्षेत्र में, नियम या व्रत संयम के क्षेत्र में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और इसके नियामक कौन है जिनके दिशा निर्देश पर हम इन सब का सेटलमेंट बैठाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बाद में देखेंगे। नमोस्तु, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति विद्वश्री अंकित जी शास्त्री राहतगढ़, श्रमण संस्कृति संस्थान के स्नातक विद्वानों के साथ साथ संत सुधा सागर बालिका छात्रावास की जो विदुषियां हैं वो भी स्नातक हो चुकी हैं और वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही हैं। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। पूज्य मुनि श्री की देशना का ऐसा प्रभाव पड़ा है दुनिया में कि जिसने भी सुना है उसने स्वयं को धन्य पाया है। महाराज जी के उपदेश को सुनकर के लोग विद्वान ही नहीं, वृत्ति ही नहीं, मुनि भी बने हैं। और भारत की वसुधा पर हजारों की तादाद में जो मुनि विचरण कर रहे हैं, रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं, उनमें सैकड़ों मुनि पूज्य मुनि श्री के प्रवचन से प्रभावित होकर के बने हैं। ऐसे प्रभावशाली देशना के धारक पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी, पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं नमोस्तु निवेदित करता हूं। पूज्य श्री ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य को जन जन तक पहुंचा करके पूर्वाचार्यों के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखा है। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि जितनी श्रद्धा के साथ आचार्य कुंद स्वामी की लेखनी को पढ़ा जाता है और सुना जाता है और आत्मसात किया जाता है, उतनी श्रद्धा के साथ आज पूज्य मुनि श्री के प्रवचन एवं जिज्ञासा समाधान को सुना जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे अनोखे संत इस जहां में दुर्लभ ही है। सभी स्नातकों का एक भाव है जो पूज्य मुनि श्री के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। सभी गौर से सुनेंगे। जब से तुमसे पहचान हुई तब से तुम ही को माना है, तुमरे ही शासन का स्वामी, हमको सच्चा सरधाना है, हमको सच्चा सरधाना है। जयवंत रहे पूज्य गुरुदेव की वाणी। इसी क्रम में पूज्य मुनि श्री ने जो श्रमण संस्कृति संस्थान का स्वप्न देखा था, जो बीजारोपण किया था, वो आज पल्लवित ही नहीं फलित दृष्टिगोचर हो रहा है। क्योंकि पूज्य मुनि श्री सहस्रों विद्वान और विदुषी के धर्म पिता के रूप में पूरे विश्व में पूजे जा रहे हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु करता हुआ इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज के सत्र के द्वितीय आलेख वाचन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संस्थान के पूर्व स्नातक विद्वश्री अभिषेक जी ललितपुर, जो इटारसी में केंद्रीय विद्यालय में शासकीय शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। श्रमण संस्कृति संस्थान के माध्यम से पर्यूषण में प्रवचन करने जाना, शिविर आदि लगाना और भी महत्वपूर्ण अवसरों पर अपना समय देना, साथ ही साथ है पूज्य गुरुदेव के प्रति इनके मन में जो समर्पण है, श्रद्धा है, वो भी सतत सराहनीय रही है। मैं आलेख वाचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं विद्वश्री अभिषेक जी ललितपुर। जयति दिविज वृंदान दोलतैरिंदुरोचिर निचय रुचि विरुच्चैश्चामरैर्विज्यमानः जिनपतिरनुरंजन मुक्ति साम्राज्य लक्ष्मी युवती नव कटाक्ष क्षेप लीलाम दधानई। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, जिन शासन केसरी तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटिसह नमोस्तु अर्पित करता हुआ, आरिका वृंद के चरणों में वंदामी अर्पित करता हुआ और
शुल्लक वृंद के चरणों में इच्छामि अर्पित करता हुआ मैं अपना लेख प्रारंभ कर रहा हूं। मेरे लेख का विषय है मिथ्यात्व की चर्चा एवं समीक्षा अष्टपाहुड़ ग्रंथ के संदर्भ में। आचार्य कुंद दिगंबर जैन परंपरा के वह दैदीप्यमान सूर्य हैं जिनके ग्रंथों की आभा पिछले 2 सहस्त्र वर्षों से न केवल जैन संस्कृति अपितु संपूर्ण भारतीय संस्कृति का मार्गदर्शन कर रही है। उनके ग्रंथों का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उन्होंने पंचास्तिकाय ग्रंथ में दार्शनिक तत्वों के, समय सार आदि ग्रंथों में आध्यात्मिकता के एवं अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथों में गृहस्थों एवं मुनियों के आचरण संबंधी जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन सिद्धांतों से परवर्ती आचार्यों को अपने आचरण एवं अपनी रचनाओं के लिए महती प्रेरणा मिली। यही कारण है कि उनके बाद के न केवल आचार्यों अपितु भट्टारकों ने भी स्वयं को कुंद कुंदामनायका कहने में गौरव अनुभव किया। परवर्ती काल में संघ भेद होने पर भी द्राविड़ संघ, नंदी संघ, सेन संघ एवं काष्ठा संघ के आचार्यों ने स्वयं को कुंद की आमनायका कहकर संबोधित किया। आचार्य कुंद के ग्रंथों में अष्टपाहुड़ का अपना वैशिष्ट्य है। 8 पाहुड़ों के संग्रहात्मक इस अष्टपाहुड़ ग्रंथ में उपदेश प्रधान आचरण मूलक तत्व निबद्ध हैं। इसमें आचार्य कुंद के आचार्यत्व, हम देखते हैं आचार्य कैसा होना चाहिए, जो पूरे संघ को डांटे भी और समझाए भी अलग अलग तरह से। कभी जैसे कुम्हार रहता है कि ऊपर से कभी थाप लगाता है लेकिन नीचे हाथ रखे रहता है। तो हम जब अष्टपाहुड़ ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें आचार्य कुंद के आचार्यत्व के दर्शन होते हैं। तो इसी के बारे में मैंने लिखा है कि इसमें आचार्य कुंद के आचार्यत्व अर्थात विशाल श्रमण संघ के अनुशास्ता रूप के सर्वत्र दर्शन होते हैं। इन अष्टपाहुड़ों में कुल 503 गाथाएं हैं। इन पाहुड़ों में आचार्य कुंद ने रत्नत्रय धर्म, श्रमणाचार, सच्चे श्रामण्य का उपदेश देते हुए शिथिलाचार से सतत सावधान रहने का उपदेश दिया है। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का महत्व सर्वोत्कृष्ट माना गया है। भगवती आराधनाकार आचार्य शिवकोटि लिखते हैं कि जिस तरह नगर में द्वार प्रधान है, मुख में चक्षु प्रधान है, वृक्ष में मूल प्रधान है, उसी प्रकार ज्ञान, चारित्र, वीर और तप इन 4 आराधनाओं में सम्यक्त्व ही प्रधान है। आचार्य कुंद ने तो सम्यक्त्व की महिमा का वर्णन करते हुए भाव पाहुड़ में यहाँ तक कहा है कि जैसे जीव के बिना शरीर सब है, उसी तरह सम्यक्त्व से रहित शरीर चल शव है। शव जैसे, और आगे लिखते हैं आचार्य कुंद स्वामी कि जैसे शव इस लोक में अपूज्य माना जाता है, उसी तरह और चल सब मरण के बाद परलोक में भी अपूज्यता को प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि जिसमें सम्यक्त्व नहीं है वो व्यक्ति चल शव है, चल रहा है लेकिन है शव ही, और शव की तरह ही वो अपूज्य है। और बिन जाने पे दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, इस पंक्ति के अनुसार गुणों को जानने से पहले हमें दोषों को जानना भी आवश्यक है, क्योंकि दोषों का ज्ञान होने पर ही हम उन्हें छोड़ पाने में समर्थ हो सकते हैं। इसी सिद्धांत के अनुसार मैं अब अपने प्रकृत विषय मिथ्यात्व की चर्चा पर आता हूँ। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में आचार्य कुंद ने अनेक स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं से मिथ्यात्व का कथन साक्षात या प्रकारांतर से किया है। दर्शन पाहुड़ में मिथ्या दृष्टि का वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं, सहजोपन्नम रूपम दट्टुम जो मण्णेन माच्छर्यो सो संजम परिवन्नो मिच्छा दिट्ठी हवै एसो। अर्थात जो मात्सर्य भाव से युक्त होकर यथाजात मुनि मुद्रा को देखकर नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति संयम को प्राप्त होता हुआ भी मिथ्या दृष्टि है। संयम का अर्थ यहाँ पे आचार्य जो सुरसागर सूरी जी है टीकाकार, उन्होंने अपवाद वेश ग्रहण किया है। इसी की अगली गाथा में आचार्य कुंद स्वामी पुनः लिखते हैं, अमराण वंदियाणम
रूपम डठूणशील सहीयाणम जे गार्वम करंती सम्मत विवज्जिया होंती। अर्थात जो देवों के द्वारा भी पूजित शील सहित यथाजात रूप को देखकर जो लोग गर्व करते हैं वे लोग सम्यक से रहित होते हैं। इन दोनों गाथाओं में आचार्य कुंद ने दिगंबरत्व की महिमा को बतलाते हुए दिगंबर मुनि मुद्रा का अनादर करना मिथ्यात्व एवं ऐसा करने वालों को मिथ्या दृष्टि कहा है। ये गाथाएं उन समस्त एकांतवाद के पोषक मिथ्या दृष्टि उन पोषकों को मिथ्या दृष्टि घोषित करने के लिए पर्याप्त हैं जो कहते हैं कि इस पंचम काल में भावलिंगी मुनि नहीं होते। इसके बाद सूत्र पाहुण में आचार्य कुंद स्वामी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं सुतत्थ पैविणट्ठो मिच्छा डित्थि हुसो मुने अब्बो खेडे विणकायब्बम पाणिपत्तम सचेलस। अर्थात जो व्यक्ति सूत्र के अर्थ और पद से भ्रष्ट हो जाता है और आगम पर श्रद्धान नहीं करता वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। इसी प्रकार एक अन्य गाथा में लिखते हैं आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है कि जो सिंह के समान उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाला है, जो अनेक प्रकार के व्रत उपवास आदि करने वाला है और गुरुतर आचार्य आदि के पद को संभालने वाला भी है, यदि ऐसा भी मुनि जिन सूत्र को प्रमाण न मानता हुआ स्वच्छंद विहार करता है तो वह भी मिथ्या दृष्टि ही है। बड़ी बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे कि गृहस्थों की बात तो दूर, यदि मुनि भी जिन वचनों की जो है प्रमाण नहीं मान रहा है तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार सूत्र पाहुण में आचार्य कुंद ने जिन वचनों की मिथ्या व्याख्या करने और जिन वचनों को जानकर भी उनका अनादर करने को मिथ्यात्व कहा है, यह कथन उन सभी तथाकथित निश्चयाभासी विद्वानों के लिए चिंतनीय और विचारणीय है जो आचार्य कुंद जैसे महान आचार्यों के ग्रंथों के अर्थ का अनर्थ करके समाज को भ्रष्ट करने का कुचक्र चला रहे हैं। इसी क्रम में भाव पाहुड़ में आचार्य कुंद ने बड़े कड़े शब्दों में क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी, वैनिक इनके क्रमशः इनके कुल मिलाकर 363 मिथ्यात्व के भेद गिनाए हैं और उनको त्याग करने का उपदेश दिया है। इसी प्रसंग में आचार्य कुंद स्वामी मिथ्यात्व का वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं रामुणै पयडि अभब्बो सुट्ठु भी आयण्णि ऊण जीण धम्मम गुण दुद्धम पिबंताड़ पड्डयाड़ विसाहोंती। अर्थात एक और गाथा इसके बाद में अर्थ में आपको बता रहा हूं। इन दोनों गाथाओं में आचार्य कुंद स्वामी ने जैनागम को जानकर भी तद्रूप आचरण ना करने वाले लोगों को लताड़ते हुए कहा है कि जैसे सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश उल्लू का दिवांधत्व दूर नहीं कर सकता और जिस प्रकार मीठा दूध पीकर भी सर्प विष रहित नहीं होता, उस प्रकार जो लोग ऐसा आचरण कर रहे हैं जिन शास्त्रों को सुनकर भी जिनका स्वभाव नहीं बदल रहा है, आचार्य कुंद स्वामी ने तो उन्हें अभव्य ही कह दिया कि वो अभव्य हैं। एक उन्होंने उसकी पहचान बता दी। इसी क्रम में मोक्ष पाहुड़ में मिथ्या दृष्टि का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है आचार्य कुंद स्वामी ने कि बाह्य पदार्थों में जिसका मन आकृष्ट हो रहा है, जो निज स्वरूप से च्युत हो गया है, ऐसा शरीर को आत्मा मानने वाला और स्त्री पुत्र आदि को अपना मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। यहाँ पे मिथ्या दृष्टि का वर्णन है, लेकिन जो वर्णन है उससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने हर तरह के मिथ्या दर्शन का वर्णन किया है कि ये भी मिथ्या दर्शन है, ये भी मिथ्या दर्शन है। और आगे आचार्य भगवंत लिखते हैं कि गृहस्थ की बात तो दूर, जो साधु भी पर द्रव्य में रत है वह मिथ्या दृष्टि ही है और ऐसा साधु भी मिथ्यात्व में परिणत होता हुआ 8 कर्मों से बंधता है। आगे गृहीत मिथ्यात्व का भी उन्होंने निषेध किया है और लिखते हैं कुच्छिय देवम धम्मम कुच्छिय लिंगम च बंदे जोदू लज्जा भय गारब दो मिच्छा दिट्ठी हवे सोहू। अर्थात जो लज्जा भय और गारव से कुदेव और कुलिंग की वंदना करता है वह मिथ्या दृष्टिपने को प्राप्त होता है। और इसकी अगली गाथा में असंयत देवों की पूजा आराधना करने वालों के लिए कहा है
सपरावेक्षम लिंगम राये देवम असंजदम वंदे माणेमिच्छा दिट्ठी नहुमण्ये शुद्ध सम्मतो, अर्थात स्वपर की अपेक्षा से सहित रागी और संयम रहित देवताओं की वंदना करता हूँ। यह मिथ्या दृष्टि जीव मानता है, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव नहीं मानता। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो शासन देवी देवताओं की पूज्यता अपूज्यता के संदर्भ में जो बड़ी बड़ी गोष्ठियां जो चर्चाएं चल रही हैं, उनका पटाक्षेप करने के लिए यही एकमात्र गाथा पर्याप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अष्टपाहुड़ ग्रंथ में आचार्य कुंद ने अनेक प्रकार से मिथ्यात्व के स्वरूप का वर्णन किया है। इन स्वरूपों में अग्रहित और ग्रहित दोनों तरह के मिथ्यात्व सम्मिलित हैं। साथ ही इन पाहुड़ों में आचार्य भगवंत ने गृहस्थों के साथ मुनियों के लिए भी कठोर भाषा में समझाया है। इस ग्रंथ के अध्ययन के बाद तो यही कहा जा सकता है कि यदि समाज इस ग्रंथ के मर्म को हृदयंगम कर ले तो समाज में से शिथिलाचार, एकांतवादी धारणा, ग्रहित मिथ्यात्व, आपसी वैमनस्य आदि समस्याओं का सहज ही समाधान हो जाएगा। अंत में मुनिश्री एक आपसे निवेदन है कि इस ग्रंथ के अध्ययन में मुझे जो बात सबसे ज्यादा खली वह इस ग्रंथ की समुचित टीका उपलब्ध नहीं है। हम देखते हैं समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों पर बहुत सारी टीकाएं हुई हैं। इस ग्रंथ पर श्रुत सागर सूरी की एकमात्र टीका उपलब्ध है और श्रुत सागर सूरी की टीका को जिन्होंने पढ़ा होगा तो हम देखते हैं कि उस टीका की अपनी सीमाएं हैं, बहुत मतलब स्पष्ट नहीं है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। तो महाराज आपसे निवेदन है कि आप, मैं तो ये मानता हूं जिस तरह से मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा और आज जब आपके प्रवचन सुनता हूं कि आप ही वर्तमान के कुंद हैं, तो वर्तमान के कुंद पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के मार्गदर्शन में यदि संस्कृत या प्राकृत भाषा में इस ग्रंथ की कोई टीका हो जाए तो समाज इस ग्रंथ से और अधिक लाभान्वित हो पाएगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। किसी को यदि कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। ये मेरी जिज्ञासा नहीं है, जो आपने टीका के संबंध में बात कही तो पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने इस पे टीका लिख दी है और वो प्रकाशित भी हो चुकी है। धन्यवाद। मेरे संज्ञान में नहीं था, आदरणीय दीदी ने भी बताया, मैं उसको थोड़ा सा ठीक कर दूं। संभवतः 8 पहाड़ पे अलग अलग टीका पूज्य मुनिश्री के द्वारा लिखी गई है। धन्यवाद। पूज्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। बड़े भैया से एक जिज्ञासा थी इस संबंध में। आपने जो मिथ्या दृष्टि को चल 100 के समान बताया है, तो क्या 5 प्रकार के मिथ्या तो एक बराबर हैं? देखिए यहाँ पे ग्रंथ में तो, क्योंकि एक छोटा सी जिज्ञासा थी हमारी कि जो जैन धर्म को मानने वाले हैं वो जैन में भी मानते हैं और अजैन में भी मानते हैं, ऐसे 95% लोग हैं। अब ये विनय मिथ्या सबसे ज्यादा है, तो फिर क्या जो जिन दर्शन को करते हैं उसका फायदा उनको नहीं मिलेगा? थोड़ी सी इसमें जिज्ञासा है, सब समाज को जानना है इसमें। देखिए जब महिमा का वर्णन किया जाए तो उत्कृष्ट ऊंचा उपदेश दिया जाता है, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है आचार्य कुंद स्वामी ने कि चल शब्द के बराबर है, मतलब एक तरह से निंदा की है कि सम्यक को धारण करो, और बाकी कितना किसका परसेंटेज है इसमें तो मैं नहीं, आदरणीय पूज्य मुनिश्री ही इसका समाधान कर सकते हैं। नमस्ते। इसमें आपने गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व की चर्चा की, क्या कुंद स्वामी ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है? महाराज नामोल्लेख तो नहीं मिला, लेकिन जहाँ पे दूसरी बात है, गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व की परिभाषा कौन सी गाथा में घटित हो रही है? महाराज ये जो जहाँ पे रागी देसी देवताओं का वर्णन है, यहाँ पे तो ये गृहीत मिथ्यात्व में आ जाएगा। जिसे लिखा है कि जो लज्जा भय और गारव से कुदेव और पुल्लिंग की वंदना करता है वह मिथ्या दृष्टि पने को प्राप्त होता है। अगृहीत मिथ्यात्व और अब महाराज जैसे इसमें तो बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो स्वभाव से ही जो मुनि को देख रहा है, जान रहा है, लेकिन मान नहीं रहा है, बिना किसी कारण से स्वभाव से ही
तो उसके लिए यहाँ पे अग्रहित की परिभाषा घटित हो सकती है। बाकी विशेष, क्योंकि इन्होंने लिखा कि संयम को प्राप्त, यदि वो संयम को भी प्राप्त है लेकिन किसी कारण से मुनि मुद्रा को नहीं मान रहा, तो यहाँ पे संभवतः मेरे विचार से यदि इसको अग्रहित में लेंगे, मुनि मुद्रा को माश्चर्य भाव से नहीं मान रहा है, इसको अग्रहित मिथ्यात्व को, यहाँ तो निमित्त बन गया। अग्रहित मिथ्यात्व तो वह है जो निमित्त के बिना सहज मिथ्या दृष्टि होता है। और इन गाथाओं को कौन से मिथ्यात्व में लेंगे? एक दूसरा, अग्रहित मिथ्यात्व की एक गाथा आपने पढ़ी थी, गुण द्वंद्वपि पिबंता, वो अग्रहित मिथ्यात्व की परिभाषा में आ सकती है, क्योंकि सहज रूप से जो मिथ्या दृष्टि है उसे कितना भी पढ़ाया जाए, लेकिन वो तो ये अग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में आप परिभाषा दे सकते हैं। जी जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद विद्वश्री अभिषेक जी ललितपुर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संस्थान में प्राचार्य पद पर सुशोभित विद्वश्री सतीश कुमार जैन मेहरौनी, आप पूज्य मुनि श्री को श्रीफल समर्पित कर मंच पर उच्च आसन ग्रहण करें। साथ ही साथ स्नातक परिषद के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय, उपाध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों से अनुरोध है कि पूज्य मुनि श्री को श्रीफल समर्पित कर मंच पर उच्च आसन ग्रहण करें। पूज्य मुनि श्री ने हमारे जो भी पूर्वाचार्य हुए हैं उनके ग्रंथों को आगे बढ़ाया है, उनकी प्रभावना की है। पूज्य मुनि श्री के प्रवचनों पर सैकड़ों पुस्तकें, सैकड़ों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, और जिस दिन महाराज जी स्वयं लेख नहीं उठा लेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो दूर है जहां हजारों ग्रंथों की रचना हो जाएंगी, हजारों ग्रंथों की टीकाएं लिखी जाएंगी। समय को ध्यान में रखते हुए इन आज 2 आलेखों का वाचन हुआ है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस सत्र के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर आनंद जी बनारस को, वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। इसके बाद हम सभी लोगों को पूज्य मुनि श्री के चरणों में निवेदन करने चलना है कि आपकी मंगलमय देशना से हम सब लोग लाभान्वित हो सके। सत्र अध्यक्ष डॉक्टर आनंद जी बनारस। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। आर्यका वृंद के चरणों में वंदामी। क्षुल्लक वृंद के चरणों में इच्छा में निवेदन करते हुए यहाँ समस्त जो त्यागी गण विद्यमान हैं उनके प्रति मैं अपनी यथा योग्य वंदना करता हूँ। इस सभा में उपस्थित अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के दो पूर्व हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर जय कुमार जी जैन सर एवं प्रोफेसर अरुण कुमार जी शास्त्री जी सर, हमारे संस्थान के कर्णधार सभी श्रेष्ठी वर्ग, आदरणीय सभी मेरे साथीगण और छोटी बहनें, आज सौभाग्य से हम सभी को आचार्य कुंद महाराज के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टपाहुड़ को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे 2 अत्यंत ही उदीयमान और इस समय मैं कह सकता पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित जो 2 युवा विद्वत मनीषी हैं, आदरणीय श्री अंकित जी राहतगढ़ जी जो वर्तमान में रांची में अपनी सेवाएं झारखंड सरकार में दे रहे हैं, और हमारे अनुज डॉक्टर अभिषेक जी जैन इटारसी में जो इस समय अपने केंद्रीय विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। दोनों ने बहुत ही अच्छे विषय को चुनते हुए अपना महत्वपूर्ण आलेख वाचन किया। सबसे पूर्व जो हमारे मध्य में चर्चा हो रही थी कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र अष्टपाहुड़ के परिप्रेक्ष्य में, और इसी सम्यक्त्वाचरण चारित्र में जो आचरण शब्द छुपा हुआ है इसको एक हमने ढाल बना ली है, और ढाल बनाने के उपरांत हम उसकी परिभाषा को कहीं ना कहीं भूलते हुए चारित्र की ओर उसको जबरदस्ती खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। क्योंकि जो बात हमको अभी विद्वानों से भी, उधर वरिष्ठ विद्वानों से मार्गनिर्देशन मिला कि
सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या है, तो उसमें जो 2-3 बिंदु मुझे समझ में आ रहे हैं कि जिसको सम्यक्त्व तो प्राप्त हो गया है, किंतु संकल्प पूर्वक अभी जिसने आचरण नहीं धारण किया है, पहले मूल बात तो यही है कि संकल्प उसका है ही नहीं कहीं चौथे गुण स्थान में। दूसरी बात हो रही है कि सम्यक्त्व के कारण अपने पापमय आचरण को वो व्यक्ति पहचान लेता है, क्योंकि पाप से विरक्त तो हुआ नहीं है, तो फिर पापमय आचरण क्या है, स्वयं की गलती को जानना, यह भी सम्यक्त्व का बहुत बड़ा गुण है। और तीसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण जुड़ती है कि हम जब सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, या जो सम्यक दृष्टि होता है, वो आचारवान या जो आचार्य हैं, मुनिगण है, त्यागी वृत्ति हैं, या अपने से गुणवान है, पंचम गुण स्थानवर्ती है, उनके प्रति सम्यक्त्व के कारण श्रद्धा अपने मन में धारण करता, उनके आचरण को नमन करता है। क्योंकि जब तक आचरण को नहीं पहचानेगा तो अपनी कमियों को कैसे जानेगा, और जब कमियों को जानेगा तभी तो उसके बाद उसके अंदर कोई विकास होने की संभावना है। अन्यथा अपने आप को आचरणवान यदि वो मानता है तो मैं समझता हूं फिर वहां सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहना उसके लिए अपने आप को आत्मवंचना करना है, वो स्वयं ही मिथ्या दृष्टि उस समय हो जाता है। तो मूल बात तो सब गाथाओं के माध्यम से स्पष्ट हो ही रही थी। इसमें पूज्य श्री ने भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया हमारे स्नातक विद्वान से, अंकित जी से, तो वो गाथा मैं पढ़ना चाहूंगा जहां पर सम्यक्त्वाचरण चारित्र के विषय में इन्होंने आचार्य महाराज ने चारित्र पाहुड़ में उल्लेख किया है। तम चेव गुण विशुद्धम जिण सम्मतम सुमुख ठाणाय जम चरैणाण युक्तम परमम सम्मत चारित्रम। इसमें नीचे अर्थ भी उन्होंने किया है कि भगवान का श्रद्धान जब निशंकित आदि गुणों से विशुद्ध तथा यथार्थ ज्ञान से युक्त होता है, आचरण की चर्चा नहीं की, ये कह रहे सिर्फ कि ज्ञान से जब युक्त होता है, उस ज्ञान के कारण ही सम्यक दृष्टि के उस आचरण को यहां सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है। वो आचरण और चारित्र में हमें अंतर समझना यहां बहुत आवश्यक है। और इससे इतना जरूर उन्होंने कह दिया कि यहां से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसके नीचे और भी गाथाएं कुछ दी हैं कि जो मनुष्य सम्यक्त्व चरण चारित्र से भ्रष्ट है किंतु संयम चरण चारित्र, मतलब पहले पायदान पे तो पैर रखा नहीं सम्यक दर्शन पे, और उसके सम्यक आचरण की ओर यदि सीधे वो छलांग लगा रहा है तो उसे उस स्थान की प्राप्ति नहीं हो रही है। उसे कहते हैं कि वह मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के विषय में मूढ़ होने के कारण, क्योंकि दोनों का अंतर ही नहीं पता है, जब अंतर पता होगा तो सही और गलत के में से एक रास्ते को वो चुन सकेगा, तो ऐसा व्यक्ति भी वो निर्वाण की ओर उन्मुख नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की कुछ चर्चाएं और आई हैं। एक 18वें नंबर की भी इसमें गाथा है चारित्र पाहुड़ में, कि मैं भाव पक्ष इसमें उल्लिखित कर दे रहा हूं कि जब यह जीव समीचीन दर्शन के द्वारा सामान्य सत्तात्मक पदार्थ को देखता है, दर्शन की बात हो रही है, सम्यक ज्ञान के द्वारा द्रव्य और पर्याय को जानता है, सम्यक दर्शन के द्वारा उसका श्रद्धान करता है, तभी चारित्र संबंधी दोषों को छोड़ता है, छोड़ा नहीं है, छोड़ेगा, इस तरह की एक बात यहां पर हो रही है। तो इस तरह से सम्यक्त्वाचरण चारित्र उसका विषय कुछ स्पष्ट होता है। दूसरी बात हमारी चल रही थी अगले आलेख में, डॉक्टर अभिषेक जी हमारे बीच में चर्चा कर रहे थे कि मिथ्यात्व की चर्चा। तो मिथ्यात्व की तो यहाँ पर मतलब पूरी चर्चा आचार्य कुंद महाराज ने की ही है कि जितने भी हम सम्यक्त्व के विपरीत आचरण कर रहे हैं, जहां पर हमारा उद्देश्य सही नहीं है, यदि हमारे भावों की विशुद्धि नहीं है, तो वहां पर हमारा सारा जो आचरण है वो मिथ्यात्व रूप हो जाता है। तो इसमें जो मुख्य बात है कि अन्य गुणीजन मुनियों का दर्शन श्रद्धा पूर्वक करे, स्वयं यदि वो मतलब गुणवान गुणीजनों को यदि किसी मुनि राजों को देखता है, आचरणवानों को देखता है, तो उनके प्रति भी उसके हृदय में वात्सल्य भाव होना चाहिए, सम्यक्त्व भाव होना चाहिए, तभी उसका सम्यक दर्शन वहां पर हो सकता है। यदि वो गुणीजनों को देखने के बाद भी विपरीत आचरण करता है तो उसके मिथ्यात्व तुरंत वहां उदय में आ जाए, क्योंकि हम जानने के बाद हो सकता है कि एक बार कि हम न समझ पाए कि ये आचरणवान है कि नहीं है, किंतु जैसे ही इसका बोध होता है कि ये आचरणवान है, हमसे गुणों में श्रेष्ठ है, तो उनके प्रति हमारा श्रद्धा भाव प्रत्यक्ष रूप से झलकना चाहिए। और स्वयं संयमी होते हुए जो दूसरी बात इसमें आचार्य कुंद महाराज ने की कि स्वयं संयमी है, किंतु अन्य भ्रष्ट मुनियों को किसी कारण से यदि वहां वंदना करने को कोई ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है तो उसे भी मिथ्या दृष्टि आचार्य कुंद महाराज ने घोषित कर दिया है। और जो बात अभी पूज्य मुनिश्री ने हमारे साथी अनुज विद्वान से पूछी थी, तो अनादिकालीन जो मोह
है उसी को अग्रहित मिथ्यात्व कहा है, और यहाँ पर हमें उस गाथा को ध्यान से थोड़ा देखना होगा। तो ये तमाम जो बातें हैं वो हमारे दोनों विद्वानों ने बहुत ही अच्छे से इन सभी तथ्यों को रखा, और पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से हम सभी इसका निरंतर स्वाध्याय करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम भी शायद होने वाला है, तो उसमें भी चेष्टा हम सबकी रहेगी कि हम लोग कुछ प्रतिभागिता ग्रहण करके अपना श्रेष्ठ योगदान दे सकें। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद शत अध्यक्ष डॉक्टर आनंद जी बनारस। अब मैं यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ साथ अपने घरों में टीवी के सामने टकटकी लगा करके पूज्य श्री के प्रवचन का इंतजार करते हुए उन भक्तों की ओर से दोनों हाथ जोड़ करके नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनिवर, अपनी अमृतमयी दिव्य देशना से हम सबका कल्याण करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पंच परमेष्ठी भगवान की देखें, अभी जो स्थितियां सामने हैं उन स्थितियों को देखते हुए हम 2000 वर्ष पूर्व की विचारधारा को मिलान करने का प्रयास कर रहे हैं। जब 2000 वर्ष पूर्व जब हम कुंद कुंद के स्वरूप से तद्रूप होते हैं तो बहुत सारे रहस्य खुलते हैं। हमने अभी समय सार में बच्चों को बताया, किसी का स्वरूप समझना है तो तद्रूप होना पड़ेगा। यदि हम अपनी दृष्टि से और वर्तमान की दृष्टि से किसी को देखेंगे तो हमें बहुत कुछ विपरीतताएं नजर आएंगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, सांप को यदि अपनी दृष्टि से देखेंगे तो वो काल है, जहरीला है, नुकसानदायक है, उसके प्रति हमें घृणा उत्पन्न होगी, भय उत्पन्न होगा। अब सांप को सांप की दृष्टि से देखेंगे तो जहर अमृत होगा, जीवन रक्षक होगा, सुरक्षा कवच होगा। हमें सांप की हर अर्थ क्रिया को देखना है। हम पर को अपनी अर्थ क्रिया से तोलते हैं। हमारे लिए सांप नुकसानदायक है, मार देगा, ये तो हमारी अर्थ क्रिया है, क्योंकि हम जीना चाहते हैं। हम जीना चाहते हैं, इसलिए हमारी अर्थ क्रिया कहती है सांप से बचो। अब सांप की अर्थ क्रिया भी यही कह रही है, जीना चाहते हो तो जहर को सुरक्षित करो। अभी संजय बाबू को सांप ने काटा ना, तो इनके लिए काल था, सांप के लिए तो सुरक्षा कवच था। हो सकता है उसके ऊपर पैर पड़ने वाला हो या XYZ कुछ भी हो सकता। तो जब हम तद्रूप होकर के देखेंगे तो बहुत समय सार को जब हमने पूज्य गुरुदेव को, उनको भगवान को तद्रूप होके देखा, पता नहीं कितने रहस्य, कितना आनंद प्रकट हुआ। सृष्टि को देखना है तो अपनी दृष्टि से नहीं देखो, सृष्टि को सृष्टि के रूप में देखोगे। हम अपनी दृष्टि चरणानुग की होना चाहिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये चरणानुग की दृष्टि है, तत्व निर्णय की दृष्टि नहीं। चरणानुग और तत्व का निर्णय में बहुत अंतर है। तत्व में हे तत्व भी उतना ही जानने योग्य है जितना उपादेय तत्व। संवर, निद्रा और मोक्ष तत्व हैं तो आश्रव बंध भी तत्व हैं, उनको भी जानना है। वो तत्व दृष्टि कहलाती है। तत्व दृष्टि को आचरण दृष्टि से मत तोड़ो। आचरण दृष्टि में कहा जाता है दुनिया को मत बदलो, अपना सोच बदलो। और तत्व दृष्टि में कहा जाता है नहीं, दुनिया दुनिया है, मैं हूं। तो जब हम इन ग्रंथों को तत्व दृष्टि पर ले जाते हैं, 2000 साल पहले कुंद कुंद स्वामी की तत्व दृष्टि देखो। पहली बात तो सम्यक्त्वाचरण चारित और संयमाचरण चारित दो भेद के।
पहले तो आज की विचारधारा को हम जिस ओर लोग ले जा रहे हैं वो जबरदस्ती ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो चारित्र और संयम से, शुद्ध उपयोग से, अनुभूति से जोड़ना चाहते। ये इनका मिथ्या प्रयास है, सिर से पहाड़ फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चारित्र शब्द एक सामान्य शब्द है। चारित्र लगा देने के माध्यम से वो आचरण नहीं होगा, मिथ्या के साथ भी चारित्र लगा है। जब मिथ्या के साथ चारित्र लगा है तो सम्यक के साथ चारित्र लगा दिया। चारित्र एक सामान्य संज्ञा है, एक क्रिया का नाम है कि एकमात्र क्रिया का नाम चारित्र है। अब वो क्रिया मिथ्या है कि सम्यक है, ये विशेषण है। चारित्र एक क्रिया है, चरणम चारित्रम। अब ये क्रिया के लिए गुण स्थान से तोलना, जैनागम में कहे हुए सम्यक से तोलना। जो चौथे गुण स्थान का नाम अचारित्री नहीं है, असंयम है। असंयम है, इसलिए कुंदकुंद स्वामी ये कह रहे हैं यहां पर कि संयमाचरण चारित्र तो वहां है नहीं, और संयमाचरण चारित्र को ही जैनागम में संयम कहा जाता है, उसी को कहना चाहिए। यानी जो संयम है हमारे यहाँ, देश संयम और सकल संयम, इस संयम की विशेषता है। चारित्र तो अलग चीज है, 5 प्रकार के चारित्र कहे उसमें, सामायिक, छेदोपस्थापना आदि। लेकिन यहां जब कुंद की दृष्टि में देखते हैं तो वो जो संयम है, जिस संयम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो संयम नियम से पंचम गुण स्थान से शुरू होगा। चौथे गुण स्थान वाला चारित्र मात्र क्रिया मात्र है। एक दूसरी बात है कि सम्यक्ता चरण शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। ये तो नहीं कहा कि गृहस्थ को होता है, गृहस्थ के लिए होता है, ये कहां लिखा उन्होंने? सम्यक्ता चरण की जो परिभाषा बनाई, और परिभाषा में कहीं भी ये नहीं आया कि अविरति को होता है, असंयमी को होता है। सम्यक्ता चरण चारित्र एक है, चारित्र है, और वो दर्शनाचार का रूप जो टीकाकार ने लिया। जब सम्यक्ता चरण को दर्शनाचार से लेते हैं तो दर्शनाचार तो आचार्यों में बनता है, मुनियों में बनता है। पंचगुरु भक्ति में दर्शनाचार आया। सम्यक दर्शन को क्या किसी आचार्य ने दर्शनाचार कहा? सम्यक दर्शन को। क्या कुंद स्वामी ने सम्यक दर्शन की 50 बार चर्चा की, क्या कहीं उन्होंने सम्यक्ता चरण चारित्र कहा उसको? सम्यक दर्शन अलग चीज है और सम्यक्ता चरण अलग चीज है, बिल्कुल भिन्न है। अभी मैं अष्टबाहुड़ के गाथा से इसको बताता हूं। सम्यक दर्शन का नाम सम्यक्ता चरण पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहीं भी नहीं लिया। इसको सम्यक दर्शन से क्यों जोड़ना चाहते हैं? टीकाकार के इर्द गिर्द क्यों घूमना चाहते हैं? 2000 वर्ष पहले कुंद स्वामी को देखो, वहां पर उन्होंने किस प्रकार का सम्यक दर्शन का नाम, यहां सम्यक्ता चरण है ही नहीं। जैसे दर्शन विशुद्धि का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन दर्शन विशुद्धि में सम्यक दर्शन की ही महिमा है। जहां जहां सम्यक दर्शन है वहां वहां दर्शन विशुद्धि है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जहां जहां दर्शन विशुद्धि है वहां वहां सम्यक दर्शन नियामक है। इसी प्रकार जहां जहां सम्यक दर्शन है वहां वहां सम्यक्ता चरण चारित्र हो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन जहां जहां सम्यक्ता चरण है वहां वहां सम्यक दर्शन नियम से, नियम है, नियम। सम्यक्ता चरण जब भी दर्शन विशुद्धि की परिभाषा बनाई गई, सभी आचार्यों ने टीकाकार वही 8 गुण दोष 25 दोषों को टाल करके दर्शन विशुद्धि की वही परिभाषा बनाई। इससे आगे कुछ किसी आचार्य ने लिखा। सम्यक दर्शन की परिभाषा भी पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने, पूज्यवर कुंद देव ने वही बनाई, 25 दोषों से रहित, संकेत आदि 8 गुणों से सहित, यही परिभाषा बनाई। और यही परिभाषा दर्शन विशुद्धि में कही। लेकिन किसी देखो दोनों की परिभाषा एक है, कोई भी अंतर नहीं मिलेगा।
किंचित मात्र भी अंतर नहीं है दर्शन विशुद्धि में और सम्यक दर्शन की परिभाषा में। लेकिन किसी भी आचार्य ने दर्शन विशुद्धि को अपर नाम सम्यक दर्शन का नहीं कहा। सम्यक दर्शन कहो, अपर नाम दर्शन विशुद्धि कहो, पर्यायवाची शब्द नहीं माना। इसका अर्थ है कि परिभाषा वही है, विषय वस्तु वही है, लेकिन विचारों में दर्शन विशुद्धि की एक विशेष विचारधारा है। उसी विषय को अलग दृष्टिकोण से देखेगा। विषय एक ही मानना, विषय भिन्न नहीं करना, आचरण भिन्न नहीं करना, क्रिया भिन्न नहीं करना, लेकिन सम्यक दृष्टि उन्हीं 25 दोषों को अलग दृष्टिकोण से देख रहा है। संकादि को, जो निसंकेत आदि गुण है, उनको अलग दृष्टि से देख रहा है। और दर्शन विशुद्धिकार उसी विषय को अलग दृष्टिकोण से देख रहा है। दोनों की दृष्टियों में अंतर आने से सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि बिल्कुल भिन्न भिन्न चीज है। सम्यक तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बने, कोई नियम नहीं है। दर्शन विशुद्धि को कारण बताया, सम्यक को कारण नहीं कहा। ये नहीं कहा कि सम्यक दर्शन इसका कारण, दर्शन विशुद्धि इसका कारण है। तो इन दो बातों को लेकर के यहां भी ये करना, सम्यक दर्शन का अपर नाम सम्यक का चरण नहीं है। दोनों की विषय वस्तु एक मान लें।